से कन्वे हो जाएगा, ओपनली उस चीज को बताया जाएगा कि हमारी पार्टी किस को सपोर्ट करेगी। जब दिलीप जी यहाँ पर एमएलए बने भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको यहाँ पर मौका मिला, लेकिन उनके खाली जुमलाबाजी रही। यहाँ पर तमाम लोग इससे वाकिफ हैं। उन्होंने कभी छतरगला टनल के ऊपर सियासत की, कभी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सियासत की गई। तो सियासी गलियारों की अगर बात करें तो इस समय हर कोई यही यथाशक्ति तथा संभव प्रयास कर रहा है जीतने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं असरार टाक जी, जो कि डीपीएपी पार्टी से हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस को लेके इस समय भद्रवाह में किस प्रकार का माहौल चल रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। देखिए, पिछले कई दिनों से, क्या एक महीना हो गया लगभग, जब से असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, तो काफी लोग इस वक्त खुश भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी भी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग अब काफी देर से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 साल के बाद ये इंतजार खत्म हुआ है। फाइनली यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं और लोग भी चाहते हैं अपने किसी कैंडिडेट को जिताकर असेंबली तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ के इस इलाके की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग चाहते हैं कि इस इलाके में तरक्की हो। हर एक चाहता है, जहां पे भी अगर आप बात करें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करेंगे, हर एक का मोटिव यही है कि तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। जो काम रुक गए थे वक्त पे, आपने देखा कि यहाँ पे काम सारे ठप हो चुके थे। आपने देखा होगा कि सेंटर के साथ लिंक रहा था, उसके बाद यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं रही, क्योंकि छोटे इलाके रहे हैं। चुनाव खिते को अक्सर नजरअंदाज किया गया है, वो सियासी दल पहले के रहे हों, या उसके बाद आप देखें अगर एनसी की सरकार यहाँ पे रही, पीडीपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, सभी ने यहाँ पर भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने इग्नोर किया है। उससे पहले अगर आप बात करें आजाद साहब के वक्त में, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का, यानी कि डीपीएपी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। देखिए, मैं डीपीएपी की पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, जिनके चेयरमैन आजाद साहब हैं। आजाद साहब जिन्होंने यहाँ पर एक इतना काम किया था, इतना काम यहाँ पर आपने देखा कि कितनी डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पर, कितने यहाँ पर भद्रवाह कैंपस आपके सामने एक एग्जांपल है। आपके रिजॉर्ट इतने हैं यहाँ पर, आप देखेंगे भद्रवाह चंबा रोड जो आपके लिए खुली हुई है। आप गुलडंडा वाली रोड पे अगर आप जाएं, वो आजाद साहब के वक्त पे वो सारे काम, बड़े मेजर जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, उनके वक्त में आए थे। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरी सरकार की अगर आप बात करें, एनसी की अगर आप बात करें, बीजेपी की अगर आप बात करें, पीडीपी और बीजेपी की जो कोलिशन रही थी 2014 तक, उसमें काफी ज्यादा हद तक लोग उससे पिस चुके थे। क्योंकि जब बीजेपी और पीडीपी आपस में मिलकर जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रही थी, उस वक्त लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपनी कुर्सी के पीछे उन्होंने इस इलाके को नजरअंदाज किया। उसके बाद आप देखें जब दिलीप जी यहाँ पर एमएलए बने भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको यहाँ पर मौका मिला, लेकिन उनके खाली जुमलाबाजी रही। यहाँ पर तमाम लोग इससे वाकिफ हैं। उन्होंने कभी छतरगला टनल के ऊपर सियासत की, कभी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सियासत की गई। तो ऐसे ऐसे उन्होंने लोगों को झांसे में लाने की कोशिश की। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ के लोग अब काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। हर एक पढ़ा लिखा आपको आप हर साल आपको नया चेहरा आपको मिलता है, क्योंकि हर एक को मालूम है कि अब जितना पॉलिटिकल ट्रेंड यहाँ पर चलना था वो चल चुका है। लेकिन अब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर किस तरह से आगे जाना है, कौन सा, यानी कि लोग जागरूक हो चुके हैं। जनाब, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आजाद साहब की पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो चाहते थे कि हमारी पार्टी के लोग जो हैं एमएलए की टिकट उसको मिले। आपकी पार्टी ने विड्रॉल क्यों कर दिया? ये क्या कुछ कारण रहे जिसके कारण कि जो उनके सहयोगी लोग थे वो कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब टिकट दी गई, असलम साहब गोनी को यहाँ पर टिकट दी गई थी, उसके बाद एक डिसीजन लिया गया, मीटिंग होगी, लोगों के साथ उनका पूरा बातचीत हुई। ये नहीं कि हवा में उन्होंने कोई फैसला लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी एक क्वेश्चन मार्क था कि शायद ये बीजेपी की बी टीम है। अक्सर आपने देखा हो कि अक्सर हर एक के ऊपर इल्जाम यही होता है कि ये बीजेपी के साथ इनका मेल है। लेकिन जब यहाँ पर बात आई, भद्रवाह की बात आई, उन्होंने भद्रवाह को देखकर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखकर, बलेसा को देखा, चराला को देखा, फिर जाके उन्होंने एक डिसीजन लिया। मीटिंग्स में बैठ के सारे के सामने बात हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि उनके ऊपर एक एलिगेशन था, डीपीएपी के ऊपर एक एलिगेशन भी था कि बीजेपी की बी टीम है जी। तो इसलिए आज ये साफ क्लियर कट मैसेज हर एक को मिला कि अगर डीपीएपी बीजेपी की टीम होती, शायद इस इलेक्शन में कभी विड्रॉ नहीं करती। लेकिन अब आप किसको वोट करेंगे?
देखिए आप वोट कार्यकर्ता हैं देखिए हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो तरक्की करे, इस इलाके को जो आगे ले जाए, हम उस नुमाइंदे को चाहते हैं कि आगे पहुंचाए, जो बदरवा की बात करे, बलेसा की बात करे, चराला की बात करे। क्योंकि अगर आप देखें बलेसा के हालात, अगर इस वक्त आप देखें, जितनी भी हुक्मरान आए उन्होंने खाली बलेसा से वोट लिए हैं। और काम की अगर आप बात करें, काम वैसा कुछ हुआ नहीं है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ काम अगर छोटे मोटे काम किए गए, आज भी अगर आप बलेसा के अंदर जाएंगे उतनी प्रॉपर आपको रोड कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको वो डेवलपमेंट वर्क नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि 20वीं सदी के अंदर अगर आप देखेंगे लोग कहां से कहां पहुंचे, इलाके कहां से कहां पहुंचेगा। बदरवा की अगर आप बात करें, यहाँ के लोगों को तड़प है कि यहाँ के इस इलाके को डिस्ट्रिक्ट मिले। इस चीज के पीछे तमाम लोग जोर लगा रहे हैं कि बदरवा को डिस्ट्रिक्ट मिले। कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट मिलता है यहाँ पर एक डेवलपमेंट, एक हब लेकिन आजाद साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, काफी पुराना इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें कहा था कि अगर हर एक जगह को हर एक जगह को जिला मिले, हर एक जगह को अगर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिले तो फिर तो क्या ही बात है। तो देखिए इसका क्या कहना अगर है? आप देखें कश्मीर के अंदर भी 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नहीं, ये बात लेकिन खुद आजाद साहब का खुद कहना था, पूरा शायद आपको भी ध्यान में होगा, शायद वो दिखाई नहीं गई थी क्योंकि वो वीडियो कुछ सेकंड्स की वहां पर दिखाई गई थी। उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, वो पूरा प्रॉपर लोगों के सामने नहीं रखा गया था। लेकिन मैं भी डीपीएपी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। यानी कि आपके मैनिफेस्टो में भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि बदरवा के अंदर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ की नीड है, यहाँ की डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ का कारोबार में इजाफा हो सकता है। क्योंकि यहाँ के कारोबार को उठाने के लिए डिस्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी सियासी अगर आप यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ती है, कोई डिस्ट्रिक्ट दिलाती है बदरवा को, इससे बड़ा तोहफा बदरवा के लिए हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको चहल पहल हो सकती है, आपको बलेसा से यहाँ पे लोग फिर से वापस आए। क्योंकि जब यहाँ पर तहसील हुआ करती थी, खाली एक तहसील थी बदरवा जिसमें भाला भी इंक्लूडेड था, काफी एरियाज थे वो इंक्लूडेड थे, यहाँ पे चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज की बात में अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे, बदरवा एक बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्योंकि यहाँ के सराउंडिंग्स एरिया में बिल्कुल आप देखें कि इतना कोई हाई फाई सराउंडिंग एरियाज नहीं है। आप अगर यहाँ जाएंगे, थनाला तक जाएंगे तो एक तो लेबर तबका है वहां पर। इस साइड अगर जाएं, दूसरी साइड जाएं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वक्त की जरूरत है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बिजनेसमैन अगर आप देखें, यहाँ के कारोबारी में थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सकता है, ताकि वो भी अपग्रेड, बदरवा को अपग्रेड करना है, बलेसा को हम चाहते हैं अपग्रेड करना, चिराला के लोगों को चाहते हैं अपग्रेड करना। क्योंकि अब वक्त की जरूरत है, हर नौजवान पढ़ा लिखा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। जनाब, इसके अलावा अगर आने वाले समय में अगले इलेक्शंस में आपके प्रत्याशी खड़े होते हैं तो आपका जो घोषणा पत्र है मैनिफेस्टो में, क्या क्या स्पेशल रहेगा? देखिए स्पेशल यही है, सबसे हम चाहते हैं पीस। इलाके के अंदर जब तक शांति ना हो तो इलाका तरक्की नहीं कर सकता। जब आपके इलाके में शांति होगी तो आपकी डेवलपमेंट भी हो सकती है, आपका कारोबार बढ़ सकता है, हर चीज में इजाफा हो सकता है। और लोगों का यूनाइट होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। अगर इस वक्त सियासत खाली अपनी कुर्सी के पीछे करेंगे, वो लोगों का नहीं सोचेंगे, वो खाली अपनी कुर्सी का सोचेंगे। यहाँ पर अगर किसी को आप आगे भेज रहे हैं, असेंबली तक भेजना चाहते हैं, मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, मैनिफेस्टो, मैं आपको मैनिफेस्टो की ही बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी, मैंने आपको कहा कि पीस, हमारे मैनिफेस्टो में पहले ही पीस है। आजाद साहब का एक पहले से ही है कि पीस होना चाहिए, इलाके के अंदर शांति पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बनी रहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम और दायम रहना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट की बात अगर करें, हमारे मैनिफेस्टो में पहले से ही आपने देखा, हमने तो ग्राउंड पर काम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बदरवा के अंदर अगर आप देखें, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा अगर दिया है वो आजाद साहब ने दिया है, वो बात भी रहेगी। उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ को यूनिवर्सिटी की बात अगर आप करें, हॉस्टल्स की अगर आप बात करें, इन चीजों पर फोकस रहेगा। क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं, यहाँ के लोगों की जरूरत है। अगर हॉस्टल की आज अगर हालात देखें, यहाँ पर आप एक छोटा सा सिजेरियन ही प्रॉपर तरीके से होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेसी आती है तो एकदम से यहाँ पे डोडा रेफर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बेसिक नीड्स हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, उसके बाद बिजनेस तबका यहाँ पे बढ़े, और इसी से यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल सके। मैं बार बार इस चीज को क्यों दोहरा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट इस वक्त यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बहुत जरूरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलती है, ऑटोमेटिकली यहाँ का
यहाँ का स्ट्रक्चर ही चेंज हो सकता है, यहाँ का आप इकोनॉमी फ्लो ही बदल सकता है अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो बीजेपी की सरकार ही देती। मैंने पहले भी यहाँ पे एक डिबेट हुई थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार भी ये डिस्ट्रिक्ट देती है या एनसी की सरकार यहाँ पे बीजेपी हो या एनसी की सरकार मिलकर अगर गवर्नमेंट बना के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देती है, हम तो खुश हैं, हम तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले मैं खड़े हो जाऊंगा अप्रिशिएट करने के लिए। जो भी यहाँ पे इस इलाके का सोचेगा, बलेसा का सोचेगा, चराला का सोचेगा, भद्रवाह के लोगों का सोचेगा, तो इससे बढ़कर क्या होना चाहिए भद्रवाह के लिए। जनाब फिर से पुराने सवाल पे जाते हैं कि आप इसके बाद आप वो बात बीच में से और सवाल पैदा हो गए, सवाल में से सवाल, तो यानी कि आप किसको वोट देंगे, आपकी पार्टी किस तरफ झुकाव करेगी? देखिए, हमारे हायर कमांड से अभी कंफर्म मैसेज नहीं आया, आज शाम तक या कल तक मैसेज कन्वे हो जाएगा, ओपनली उस चीज को बताया जाएगा कि हमारी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी। अब वेट कर रहे हैं, आज शाम या कल मॉर्निंग तक में भी डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद सबके सामने, मीडिया के सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी और लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। हमारी तरफ से भी एक हम चाहते हैं कि एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट मिलनी चाहिए जो भद्रवाह के लिए अच्छा सोचे, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि इस वक्त जरूरत है, क्योंकि खाली कुर्सी नहीं, हम कुर्सी नहीं दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिसको कुर्सी पे हम बिठाएं वो कुर्सी पे ज्यादा देर ना बैठे, वो काम काज में लगे। आज अगर आप देखें कोई भी सियासी बंदा, अगर आप देखें कोई भी जिसको भी मैंडेट अपनी अपनी पार्टी से जिनको भी मैंडेट मिला है वो दौड़ धूप कर रहे हैं, वैसी दौड़ धूप वो इलेक्शन के बाद जब उनको अपनी सीट मिलेगी उसके बाद ऐसी दौड़ धूप अगर वो करेंगे, गांव गांव तक पहुंचेंगे, हर घर के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर जाके लोग भी खुश होंगे। आने वाले वक्त में जब 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे और जरूर उसी शख्स को चुना जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा जिनको सीट मिलती है वो 5 साल का ही टारगेट रखते हैं कि हमें 5 साल तक हम काम कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। हमारे ऊपर एक टैग लग गया है, हम जी एमएलए बन चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी इस वक्त एमएलए बनता है, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं, जो भी बनता है इलाके के लिए जरूर सोचें। जिस इलाके से आपको नुमाइंदगी दी गई है, आपको रिप्रेजेंटेटिव आपको असेंबली तक पहुंचाने की इतनी मेहनत की है लोगों ने, तो उनको निराश ना करें। यहाँ के यूथ का सोचें, यहाँ के कारोबारी का सोचें, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान इस बार आपको देखें दुकानदार तबके में तब्दील हुए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, जो लोग गजेटेड पोस्ट पे होने चाहिए थे वो आज आपको शॉप्स पे दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एजुकेशन के बाद अगर आपको वो फल नहीं मिल पा जो आपने मेहनत करके चाहा था, वो आपको आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं निराश है, यहाँ का यूथ भी निराश है। जम्मू कश्मीर के हालात अगर आप देखें, एलजी सरकार के अंदर कहीं बाहर यहाँ पर एग्जाम्स हुए हैं, एसएसबी के एग्जाम्स कंडक्ट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम्स को रद्द हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे सड़कों पर आ गए। मतलब जब आपके इलाके में सरकार ही नहीं थी, आपके जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ही नहीं थी, तो यहाँ का यूथ पिसा गया। उसमें क्या नुकसान हुआ यूथ को, कहीं नौजवान आपके जो थे वो ओवरेज हो गए, वो अब आगे जाके क्या करेंगे। उनका एक टारगेट जो था वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा टारगेट सेट किया, उन्हें कारोबार की तरफ चढ़ गए, कहीं बैंकों से लोन उठा के अपना कारोबार सेटअप किया है, तो वहां से भी पीछे जा रहे हैं। आज यहाँ पे किस्तें निकालना मुश्किल हो गया है लोगों को, ऐसे हालात बन चुके हैं, इतना क्रश हो गया है। तो कहीं हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी सरकार आएगी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जम्मू कश्मीर का ख्याल करें। चिनाब वैली को कहीं ना कहीं हमेशा नजरअंदाज किया गया है, इस चिनाब वैली को, पीर पंचाल को नजर में रखें, क्योंकि छोटे इलाके हैं यहाँ पर। अगर आप देखें बलेसा है, आप देखें बोंजवा साइड है, आप देखें किश्तवाड़ हमारे पास है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप देखें भद्रवाह इतनी खूबसूरत जगह है, इसको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतनी खूबसूरत वादी है, इसको अगर आप अपग्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक टूरिज्म का हब बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।